बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ इसके पहले हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि लुईस डॉट सिंबल के आधार पर किस तरीके से संयोजकता को कैलकुलेट किया जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट को यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और विभिन्न एलिमेंट के जो अलग अलग वेरिएबल संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसकी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था। अब यहाँ पर आज हम उसमें हम एक चीज उसके पहले में भी आपको बता चुके थे कि संयोजी कोष के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजकता यानी कि हम यहाँ पर बात किए थे संयोजी कोष। तो आपको ये पता होगा संयोजी कोष क्या होता है, यानी कि किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष को क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपको जानकारी होगा, यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उसके आगे सुनेंगे, यहाँ पर एक नई चीज आती है, यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसको देखेंगे, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। या दूसरे भाषा में आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर कि आंतरिक कोषों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी के आगे आपको यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, यानी कि किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझेंगे, हमने बात किया यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हमने बात किया। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसको आप अपने यहाँ पर कॉपी में ऐड करते हुए चलेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ हमको यहाँ पर ये बताना था कि एक कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कोर इलेक्ट्रॉन आप जान चुके हैं कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज जानकारी रखना है। दूसरी चीज हमने बात किया केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि किसी अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, यहाँ पर मिला करके देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग जो होगा 3 प्रकार के होंगे। केमिकल बॉन्डिंग जो होगा 3 प्रकार के होगा। नंबर 1, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, इसको एक नाम से और जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड और दूसरा देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा देखेंगे, तीसरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन
बॉन्ड। अब यहाँ पर देखेंगे ये आयनिक बॉन्ड को यहाँ पर देखेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है विद्युत संयोजी बंध। अब यहां पर देखेंगे कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। और तीसरा देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यहां पर उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। यहाँ पर देखेंगे 3 टाइप का है। अब यहाँ पर तीनों टाइप का एक संक्षिप्त रूप हम जान लेते हैं, फिर एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड यहाँ पर देखेंगे, आयनिक बॉन्ड का मतलब ये है जब इन्हीं दो परमाणुओं के बीच, ध्यान देंगे, जब इन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके जो बंध बनाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। यानी कि यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का दान अथवा ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन का दान अथवा ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का दान अथवा ग्रहण करके क्या हम बनाएंगे, तो यानी कि जो बंध यहाँ पर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी नाम से ही लग रहा है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे जब दो परमाणुओं के बीच साझेदारी द्वारा, जो भी कह सकते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी द्वारा जब बंध बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी हम यहाँ पर प्रारूप में लिख रहे हैं, यहाँ पर साझेदारी द्वारा बना बंध। यहाँ पर देखेंगे हमने बात किया कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब साझेदारी द्वारा बंध बना, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बंध होता है। इसको हम डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे, फिलहाल यहाँ पर संक्षिप्त में बात करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का दान अथवा ग्रहण करके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान अथवा ग्रहण करके यहाँ पर ये बॉन्ड बनाता था। जबकि यहाँ पर क्या है, उपसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म का यहाँ पर ये कह सकते हैं ये दान अथवा ग्रहण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बंध बना। अब यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म का दान अथवा ग्रहण, यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए कहीं आपको ये मिलेगा, कुछ लोग इसको इस तरीके से परिभाषित करते हैं उपसहसंयोजी बंध को। यहाँ पर इस टाइप से परिभाषित करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का यहाँ पर शेयरिंग होता है। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन युग्म का दान अथवा ग्रहण करके जो यहाँ पर बंध बनता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी बंध बोलेंगे। अब हम उसी को एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आयनिक बंध के बारे में सीखेंगे, फिर शेष को यहाँ पर सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा गया है आयनिक बंध। तो नंबर 1 बात करेंगे आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों को, चाहे उसी को हम बार बार यहाँ पे नहीं कहेंगे, सिर्फ यहाँ पर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड आप दोनों कह सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ उसी को देखेंगे जिसको हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अथवा त्याग करके बंध बनना, यहाँ पर क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बोला जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अथवा त्याग, उसी को स्थानांतरण कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्रहण अथवा त्याग की जगह पे हम स्थानांतरण वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ करके बंध बनाना आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, जितने भी यहाँ पर तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान यानी कह सकते हैं जो मेटल होते हैं, धातु कह सकते हैं। यहाँ पर जो धातु होते हैं, धातु देखेंगे, धातु यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल, धातु। अब मेटल काम क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये दाता होता है। इसको माइंड में ट्रीट कर लेंगे। जितने भी धातु होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप वहां पर पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। अब यहाँ पर जितने अधातु होते हैं, अधातु जितने होते हैं यानी कि उसको कहते हैं नॉन मेटल। उसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर ये लिखा है कि देखेंगे धातु जो होते हैं, यहाँ पर ये धातु जो होगा यहाँ पर उसका मेटल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दाता होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो अधातु होता है यानी कि नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि धातु के परमाणु यहाँ पर धातु के परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तथा आधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ पर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। और ये अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो जिससे
बना बंध, जिससे बना बंध, यहाँ पर क्या कहलाएगा, जिससे बना बंध, ये क्या होता है, आयनिक बंध, आयनिक बंध कहलाता है। ये देखिए हम इतनी लाइन जो यहाँ पर ये नोट किए हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ पर ये आपको आपके माइंड में फील होना चाहिए, आपको ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड में आपको ये इतना लिखना है, बाकी देखिए ये चीज आपके माइंड में फील होना चाहिए। आपको अगर से पेपर में ये चीज आता है, पेपर में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये समझेंगे, हम यहाँ पर जैसे कोई एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो ये चीज ये समझ में आ गया होगा। हम इसको यहाँ पर मिटाते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं, और एक अधातु ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो होता है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये धातु, ये सोडियम धातु लिया गया, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17। हमने ये बात किया कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो क्या होता है, यानी हम यहाँ जो लिखे हैं आयनिक बॉन्ड एक किस प्रकार से बनते हैं उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर हम एक धातु लिए हैं, धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे जब अष्टक का नियम यही कहता है कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हीलियम को छोड़ करके देखेंगे उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अगर से बात ये आती है, अगर से 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करके अथवा ग्रहण करके वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा, तब वो अपने आप में क्या होता है, वो अस्थायी होता है, यानी कि तब उसके बाद वहां पर जो बॉन्ड बनता है। तो ऐसे कंडीशन में तो यहाँ पर वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। अब उसी को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने आपदाओं के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, यानी कि क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1, समझिएगा इसको। और क्लोरीन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसी को दूसरे फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे यहाँ पर लिखेंगे, जो पहले कोष में है और जो दूसरे कोष में और तीसरे कोष में। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखेंगे कि पहले कोष में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 2 8 और तीसरे कोष में 5 2 7 है। अब समझिए हमने क्या बात किया, ऑक्टेट का रूल क्या है कि कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर से 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अथवा त्याग करके वो 8 इलेक्ट्रॉन वहां पर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि अष्टक नियम का पालन नहीं अभी हो रहा। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो मेटल होता है, मेटल हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, ये दान करेगा। और अधातु, ये क्लोरीन का अधातु यानी कि ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अपना जो है ये अष्टक नियम का यहाँ पर पालन करेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्या हो जाएगा, यानी कि 2 8 और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, हमने यहाँ पर इसके पहले हम लैंग्वेज में लिखे थे, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उस पर धनायन आता है। और जो यहाँ पर कह सकते हैं धातु के परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसलिए उस पर धनायन आता है। ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्लोरीन यानी क्लोरीन एक
आधातु यदि यहाँ पर देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। आधातु इलेक्ट्रॉन, आधात के परमाणु जो है यहाँ पर देखेंगे, आधात के परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करके वो ऋणायन में बदल जाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा था, उसको आपके माइंड में ये चीज फीड होना चाहिए। ये यानी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको समझेंगे। अब यहाँ पर ये बात, इसी को हम लिख रहे हैं लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पर ये सोडियम, ध्यान दीजिए, सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 और क्या है 1। अब ये देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये किस में बदल गया, Na प्लस में बदल गया, यानी कि सोडियम प्लस में बदल गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और ये पूरा हो गया। अब ये देखिए ऑक्टेट रूल का नियम का पालन कर रहा है, यानी कि अपने आप में क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, अब एक क्लोरीन क्या करता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करके, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ग्रहण करके यहाँ पर नेगेटिव बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 और 8, यानी कि ऑक्टेट के नियम का रूल का पालन हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे Na है और यहाँ पर ये क्या है, ये देखेंगे Cl, यानी कि Na, यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन। ये देखेंगे ये आपस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 है, और यहाँ पर 2 8 7। इस प्रकार से ये चीज किस में बदल गया, ये देखेंगे यहाँ पर Na प्लस में बदल गया, और क्लोरीन देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर निगेटिव में बदल गया, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर देखेंगे, ये आपस में ये क्रिया करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर NaCl बनाएंगे, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग, यहाँ पर देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये देखेंगे ये जो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि NaCl के बीच में जो बंध बन रहा है, वो कैसा बंध बन रहा है, वो देखेंगे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, इधर हम इसको मिटा देते हैं, जैसे और एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम को ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना होता है 20, और यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अब हम ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, चलिए पहले इसको 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6। यहाँ पर कैल्शियम का यहाँ पर 20, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s2। अब यहाँ पर बात समझिएगा, अब यहाँ पे क्लोरीन का यहाँ पर देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका देखेंगे 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पहले कोष में, एक दूसरे कोष में, और एक तीसरा चौथा कोष। पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसमें कितना 8 है, और इसमें कितना 8 है, और इसमें कितना है 2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना है, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, और दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है 8 है, और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 7। अब ये चीज यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि कैल्शियम हमारा क्या है, कैल्शियम हमारा मेटल है। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, देखने से स्पष्ट हो रहा होगा। इसके बाह्यतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और यहाँ से ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, इसको हम इधर मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर ये त्याग रहा है, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये कैल्शियम है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से त्याग किया, तो त्याग करके यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसमें कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम 2+, ठीक है। अब यहाँ पर बात आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का यहाँ पर 2 8, यहाँ पर कितना है 7। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग कर रहा है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसको ग्रहण करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन, कितने भी यहाँ पर ये आधार, यहाँ पर क्लोरीन की जरूरत होगी 2। यहाँ पर समझेंगे कैसे, अब उसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl-, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 8, और इसका क्या हो जाएगा 2 8 और 8। इन दोनों के ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर इसको, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लोरीन जब देखेंगे कैल्शियम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए, इतना भी ध्यान रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन हम जानते हैं कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, यानी कि यहाँ पर बात करें इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको दे दिया तो अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक और क्लोरीन को लेंगे, यानी कि वहां पर ये इस तरीके से इसको ग्रहण, इसको दे देगा, यानी कि यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएगा। अब कैसे होगा उसको देखिए। यहाँ पर जैसे हमने एक चीज लिखा है, अब यहाँ पर देखिए हमको इसको जोड़ना है। जोड़ने में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, कटना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे इस 2 इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को, ये आपस में क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हम यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी में 2 2 हो जाएगा। अब उसको देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा Ca और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना क्लोरीन, यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2Cl, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा Ca2+ और यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को जब ये हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा CaCl2 के रूप में यहाँ पर मिलेगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा, CaCl2 के रूप में, ठीक है। अब इसी के आगे हम जैसे और एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। और जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं Ca कैल्शियम और ऑक्सीजन का मान लेते हैं। कैल्शियम हमारा क्या है, धातु है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, धातु है, यानी कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसके पहले किए थे 2 8 8, यानी कितना हो गया 2, और इसका कितना होगा ऑक्सीजन का 2 8, इसका देखेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इसका जो है ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2।
अब ये धातु है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है, और यहाँ पे अधातु क्या है, अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, और यहाँ पर देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसमें कोई यहाँ पर झंझट वाला मामला नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम है, अब हम यहाँ पे ये जो लिखा गया है कैल्शियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ये आपका एक्सेप्ट करेगा। हम अगर से इस फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा Ca2+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8। अब दूसरी चीज यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। अब यहाँ पर ये देखेंगे सॉरी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर हमने 16 लिख दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर होगा 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 16 लिख दिए थे, तो यहाँ पर 8 होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या बनाएगा, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना आएगा, 2 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसमें देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, यहाँ पर 2, इसका क्या है 2 6 है, और ये देखेंगे जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा Ca2+, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर दान हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का एक ग्रहण कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ये देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए इससे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर देखेंगे ये क्या बनाएगा Ca2 बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, जिसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होगा, तो हमने इसको यहाँ पर बताया है। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हम यहाँ पर करेंगे। एक एग्जांपल्स और देंगे और उसके बाद यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड को यहाँ पर फिनिश करेंगे। जैसे यहाँ पर बात करें एल्युमिनियम और यहाँ पर ऑक्सीजन, एल्युमिनियम हमारा क्या है, मेटल है। अब यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम और यहाँ पर ये क्या होगा ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जब आपस में ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं एल्युमिनियम पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कुल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, इसको दान करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ये दान करना चाहेगा, लेकिन इसके पास कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस प्रकार से हम बार बार वही करते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको आगे इसको स्वयं करना है। तो यहाँ पर हम इतना बता दे रहे हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके बाह्यतम कोश में यानी कि संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितना होगा, यहाँ पर ये 3 होगा, और इसमें कितना होगा, यहाँ पर ये 6 होगा। अब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर बात करें एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Al3+ बनाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से त्याग दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो जैसे क्या बनाएगा O 2 माइनस बनाएगा। ठीक है, अब इसको यदि हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन को हम बताएं जोड़ते समय आपको इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों को आपस में बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2Al, ये मल्टीप्लाई हो रहा, सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस प्लस यहाँ पर क्या है, कितने ऑक्सीजन है यानी कि 3। अब ये देखेंगे आपस में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al3 प्लस, और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें देखेंगे यहाँ पर ये कितने माइनस, यहाँ पर 2 माइनस, लेकिन संख्या कितनी है 3, इसलिए आगे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखेंगे जब ये दोनों आपस में और क्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, आवेश को देखिए हमेशा अल्टरनेट करके लिखा जाता है, जब कंपाउंड कोई बनता है तो ये क्या बना लेगा, Al2O3 बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर ये आप लोग बनाएंगे। हमने आज की वीडियो में आपको ये बताया कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो है कोवैलेंट बॉन्ड जिसको साथ संयोजी बंध के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमने उसमें से फर्स्ट टाइप का जो ये हमारा क्या है आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखा है, बाकी हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड आप टॉपिक से आप उसको प्रैक्टिस करिए और अपने कॉपी में एक सुंदर सा नोट्स बनाइए। तो ये आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।